वह दर्शन आज भी अधूरा है। राज्य सरकार को वास्तव में चाहिए भगवान बिरसा मुंडा की सपने लड़ो लड़ो कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं। जो बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी है, संविधान निर्माता जयपाल सिंह मुंडा जी की आइडियोलॉजी है, उनको अपने ऊपर अपनाइए, क्योंकि उन्होंने कभी भारत को आज़ाद कराने के लिए भेदभाव नहीं किया कि भारत में रहने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। बाबा भगवान बिरसा मुंडा का आज 126वां पुण्यतिथि था। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के कोकर, जहां पे भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। मैं आपको बता दूं कि कुछ टाइम पहले अभी राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार आए थे, साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भी आए थे और माल्यार्पण करके यहाँ से गए हैं। और भी सारे यहाँ के जो समाज सेवी है, साथ ही जो युवा नेता नेत्री लोग हैं, वो लोग भी आए हैं और यहाँ पे माल्यार्पण किए हैं और उन लोग से जुड़ते हैं और उन लोग से जानते हैं कि क्या रहेगा। आज पुण्यतिथि था भगवान बिरसा मुंडा जी का 126वां। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा का मैं कहना चाहता हूँ, जिस सब जान रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, भगवान नाम से पहले भगवान यूँ नहीं लगा है। उसका काम जो था, कार्य था, जब देश आज़ाद गुलाम था उस समय जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था देश आज़ादी के लिए, और उसका जो काम था जल जंगल ज़मीन की लड़ाई का, संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर को बचाने का, इसी के लिए आज वो सिर्फ झारखंड नहीं, रांची नहीं, पूरे देश में इसका बिगुल फूकता। जब ये बिगुल फूकते थे, आंदोलन की आवाज़ उठाते थे, तो पूरे देश में आज़ाद आंदोलन होता था। उसी को लेकर के हम लोग आज को याद करते हैं और भगवान के रूप में आज इसका शहादत दिवस है, इसको हम लोग नमन करते हैं। लग रहा है कि जो बिरसा मुंडा जिस मतलब अपने जो कम उम्र में इतना कर गए हैं झारखंड वासियों के लिए, क्या आपको लग रहा है कि आज उनका जो परिकल्पना था, उनकी जो सोच था, वो आज झारखंड में चल रहा है? देखिए, बहुत सारा चीज़ों तो अभी नहीं हो पाए, लेकिन इतना निश्चित है कि बहुत सारा जो सपना था भगवान बिरसा मुंडा को, सपना धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है। जैसे आदिवासी हित की बात करें, जल जंगल ज़मीन की बात करें, या संस्कृति सभ्यता की बात करें, कल्चर की बात करें, तो ये शुरू से ही भगवान बिरसा मुंडा ने इसके लिए आंदोलन किया है, देश आज़ादी के लिए आंदोलन किया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड से जब बिहार जब एक था तो अलग हुआ है, तो आदिवासियत के नाम से अलग हुआ, और कहीं ना कुछ कमियां रहेगी हमेशा, लेकिन बहुत सारा कमियां को पाटने का काम हो रहा है। जीवन के उत्थान के लिए, मानव के कल्याण के लिए, मानव सेवा के लिए कहीं न कहीं उनका जन्म हुआ था। और आज अपने संघर्ष से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से भारत भूमि में, भारत के मानचित्र में उन्होंने अपने लिए एक स्थान स्थापित किया। उनका जो विजन था, उनका जो दर्शन था झारखंड को लेकर, झारखंड के जनजाति, झारखंड के तमाम मूलवासियों को लेकर, कहीं न कहीं वो विजन, वो दर्शन आज भी अधूरा है। राज्य सरकार को वास्तव में चाहिए भगवान बिरसा मुंडा की सपने की ओर बढ़ सके। उनकी जो लड़ाई थी, उनकी जो मुहिम थी, जल जमीन जंगल के अधिकार में, उनके संरक्षण की, उनके बचाव की, उस मुहिम की ओर झारखंड सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। आज गाँव-गाँव के लगातार आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, आदिवासी जमीनों को बचाने के लिए, अपने अधिकारों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं। अतः आज बिरसा भगवान को केवल माला चढ़ाने, पुष्पांजलि देने से नहीं, अपितु उनके जो विचार थे, उनके जो कार्य थे, उन्हें आत्मसात करने की आवश्यकता है। इस दिशा में अनुकरण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दादा, लेकिन 25 साल होने के बावजूद भी जो है बिरसा मुंडा के पूर्वज लोग हीरालाल चौक में दत्तम प्रताप बेचने में मजबूर है। आखिर क्या कारण है जो अभी तक पूर्वज ने, उनके वंशज लोग, ये सबसे पहला बात तो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्हें अगर वो इस प्रकार की आर्थिक स्थिति में, दैन्य स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें इस विषय को सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों ने इस राज्य का देश स्तर में, विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ाया है, उनके वंशजों को न्याय मिलना चाहिए। उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का, जो आपस में आदिवासी लड़ो लड़ो कर रहे हैं, फूट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं। जो बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी है, संविधान निर्माता जयपाल सिंह मुंडा जी की आइडियोलॉजी है, उनको अपने ऊपर अपनाइए, क्योंकि उन्होंने कभी भारत को आज़ाद कराने के लिए भेदभाव नहीं किया कि भारत में रहने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है ना। यहाँ से लोगों को भगाने के लिए उन्होंने सबसे लड़ाई किया, बाहरी लोगों से जो आए थे भारत देश में कब्जा करने। तो उनका जो आइडियोलॉजी, उसको हम लोग को सीखने की आवश्यकता है, जो हम लोग करते हैं निरंतर। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। बस इस चीज़ को थोड़ा, मेरे भाई बंधु, वो भी मेरे अपने हैं, पराए तो है नहीं, वो भी आदिवासी मेरे भाई बहन लोग हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को भी समझने की आवश्यकता है। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का 126वां पुण्यतिथि था, जिसमें आप आए माल्यार्पण करने, क्या संदेश रहेगा?
देखिए, हमारे झारखंड के लिए भगवान बिरसा मुंडा जो शहादत दिए हैं, जो कुर्बानी दिए हैं, उनका शहादत दिवस है आज। वहाँ पे हम लोग आए, माला अर्पित किए और कामना किए कि आगे चल के हम लोग को भी भगवान बिरसा मुंडा जी जो है थे, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलना है। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारा करप्शन हो रहा है। अब एकदम प्रत्येक घर में आज आदिवासी के साथ में जो गलत किया जा रहा है, कोयला खनन में गलत किया जा रहा है, वो सब के खिलाफ उलगुलान किए थे जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं। आज उन्हीं के रास्ते पे हम लोग को अब चलने की ज़रूरत है, उलगुलान की आवश्यकता है झारखंड में। तो क्या लग रहा है कि उनका जो बताया हुआ मार्ग उस पर आप काम करेंगे, क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी से हो? जी बिल्कुल करेंगे, करना है। इसी वजह से राजनीतिक पार्टी में ही जुड़े हैं और उससे पहले भी करते आए हैं और हमेशा करने का काम करते हैं। जहाँ पे हक न्याय की बात हो वहाँ पे सबसे पहले आगे चल करके अपना जो हक बात हो उस पर काम करने का काम करते हैं हम लोग।